नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चैनल स्पर्श से कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये है सुबह का टाइम, तो हम नहाकर आ गए हैं और साड़ियाँ जो शाम को धुली थी वो भी डाल देंगे सूखने के लिए। और आज थोड़ा सा देर हो गया है उठने में, थोड़ा नहीं बहुत देर हो गया है, उसका भी कारण अभी हम बताएंगे। बाल धुले हैं तो बाल थोड़ा सा कपड़े से पोंछ लेंगे, उसके बाद फिर पूजा करेंगे, तब चाय पियेंगे। और उधर रौनक कनक स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई, ईशु भी तैयार हो रहा है। ईशु थोड़ा सा लेट जाता है और रौनक कनक थोड़ा सा जल्दी जाती हैं। तो चाय दलिया बन जाएगी, फिर खाना बनाएंगे, क्योंकि आज खाना इतनी जल्दी बना नहीं पाएंगे, काफ़ी देर हो गई है। क्योंकि दोस्तों रात में हम सोए नहीं, पूरी रात नहीं सोए हैं, सिर्फ 4:30 बजे हल्की सी झपकी लगी थी, फिर उठने का टाइम हो गया था। तो कितनी देर आप सो पाओगे। तो इसीलिए अगर 4:30 बजे सो जाओगे तो देर तो होनी ही होनी है। तो 6 बजे उठे हैं तभी देर हो गई है। और बाल धुलने के बाद काफ़ी देर से हम ढूंढ रहे थे, आज हमको क्लेचर नहीं मिल रहा था। पीछे लगा लो तो सही रहता, नहीं तो बाल फिर इधर उधर खुले रहते हैं। जूड़ा लगाकर तो हमने पूजा कर लिया था, लेकिन फिर खुले रहते हैं तो काम नहीं करते बनता। लेकिन हमें कहीं आज क्लेचर नहीं मिला, जाने कहाँ रखा है। फिर उसके बाद चाय हो रही है, फिर दलिया बन गई है। तो दलिया खाकर रौनक कनक चली गई हैं और मम्मी चाय पी चुकी थी पहले। उसके बाद दलिया हम लोग भी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, क्योंकि खाना इतनी जल्दी बना नहीं पाते, आज बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। तो दलिया खाकर चली गई हैं, अभी आ जाएंगी, जल्दी आ जाती हैं रौनक कनक। और रह जाते हैं हम तीनों लोग, तो हम तीनों लोग भी कुछ खा पी लेंगे, उसके बाद फिर काम शुरू करेंगे। क्योंकि अब जल्दी नहीं है, थोड़ा सा तो कुछ खाना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा दलिया हम लोग भी खा लेंगे, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। तब तक बच्चे फिर आ जाएंगे। और गेहूँ भी फैलाने हैं, अभी छत पर जो शाम को धुले थे ना, तो उनको भी डालने हैं सूखने के लिए। और आज धूप बहुत ही हल्की है, आज धूप गेहूँ धुल दिए शाम को, तो धूप बहुत हल्की है बिल्कुल। देखते हैं कितने दिन में सूखेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी तो सूख नहीं पाएंगे, कम से कम 3 से 4, 4 से 5 दिन लग सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा बालों में कंघी कर लेंगे। और रात में सो नहीं पाए, क्योंकि आज कभी-कभी ना चैनल का बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। इस वज़ह से दोस्तों हम 4:30 बजे सोए हैं, बस 1 से डेढ़ घंटा सोए हैं। 6 बजे उठ गए थे, और 6 बजे उठो तो कुछ भी काम नहीं हो पाता है। तो बहुत ज़्यादा देर हो गई है हमको, और छत पर आ गए हैं गेहूँ डालने के लिए। और किसी ने कमेंट किया था कि आप एक-एक बात अपने व्लॉग में बताते हो, तो भैया यही काम है हमारा। हमारा काम है डेली रूटीन दिखाना हमारी, और अपने दोस्तों से थोड़ा-सा छोटी-मोटी बातें जो दुख-सुख की होती हैं शेयर कर लेते हैं, तो थोड़ा-सा मन हल्का हो जाता है। क्योंकि हम अपनी डेली रूटीन शेयर करते हैं, सुबह से शाम तक क्या हुआ, अच्छा हुआ, खराब हुआ, क्या बनाया, खाया, कहाँ गए, ये सब शेयर करते हैं। और जो दिल की बातें होती हैं वो भी शेयर कर देते हैं, तो बहुत अच्छा हो लगता है हमें, मन थोड़ा-सा हल्का हो जाता है। और आप लोग अपने दिल की बात कमेंट में लिखते हो, तो पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, दुख-सुख पता चलते हैं आप। क्योंकि आप लोग हमें वीडियो में देखते हैं, लेकिन हम तो देख नहीं पाते, हम सिर्फ कमेंट में ही आप लोगों के पढ़ पाते हैं। और कमेंट से पढ़ने से ही पता चल जाता है कि आप लोगों का दिल कैसा है, आप लोगों की सोच कैसी है। तो ये सब बातें होती हैं, और मुझे शेयर करने में कोई शर्म नहीं लगती है कि मैं ये बात ना बताऊँ, वो ना बताऊँ। जहाँ तक हो सकता है छोटी-छोटी बातें सारी आप लोगों से शेयर करती हूँ मैं। तो गेहूँ हमने सारे फैला दी हैं अच्छे से, देखते हैं कब सूखेंगे। ये है खराब नहीं होंगे, थोड़ा-सा धूप लग जाएगी आज, तो सूखेंगे नहीं। उसके बाद आ गए हैं रसोई में सीधा। तो रसोई में पहले आज दाल काफ़ी दिनों से नहीं बनी थी, तो ये कह रहे थे दाल बना लो, तो अरहर की दाल बनाएँगे। और बनाएँगे लौकी, एक हमारे पास रखी है, बाज़ार से लाए थे। तो पीली वाली लौकी बनाएँगे, चने की दाल के साथ जो बनती है। यीशु को बहुत पसंद है, कल बनाने जा रहे थे, शाम को तो बनाने नहीं दिया, क्योंकि चने की दाल भिगो नहीं पाए थे। तो फिर उसने बनाने दिया, कह रहा था मम्मी चने की दाल वाली बनाना, इसीलिए फिर शाम को चोखा बाटी बनाया था। तो अब दाल हमने भिगो दिया था पहले ही, तो अच्छे से फूल गई है। और अरहर की दाल में थोड़ा-सा सरसों का तेल डाल दिया है, थोड़े से मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, मिर्च, नमक, और बिस इसको रख देंगे बनने के लिए। और आज गैस पर ही बनाएँगे, क्योंकि दोस्तों जब हम सारी रात जगते हैं ना,
तबीयत को मेरी कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल परफेक्ट हूँ। लेकिन होता है ना जब कुछ शरीर भारी-भारी सा लगता है, ऐसा लगता है थोड़ा-सा आराम कर लूँ, बस ऐसा लगता है। क्योंकि सारा दिन आप काम करो और रात में सारी रात जागना जिस दिन पड़ जाता है, उस दिन फिर थोड़ा-सा मन दूसरा हो जाता है। इसी वजह से फिर चूल्हा नहीं जलाया, गैस पर ही बना लेंगे दाल-चावल और लौकी की सब्जी, रोटी बना लेंगे। क्योंकि चूल्हे में फिर ज़्यादा दौड़-भाग करनी पड़ती है, वहाँ पर एक जगह सामान रखिए थोड़ा-सा हमें लगता है टाइम कम लगता है। यहाँ अगर बाहर बनाते हैं चूल्हे पर तो फिर अंदर से सारी सामान हमको दौड़-दौड़ के लानी पड़ती है। इसी वजह से फिर वहीं पर दाल रख दी है बनने के लिए, थोड़ा-सा जल्दी भी हो जाएगा, कुकर में दाल बन जाएगी। और अगर चूल्हे पर फिर कुकर हम चढ़ाते नहीं हैं, तो फिर भगोने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो यहाँ पर लौकी हमने छील ली है और ये हम सोच रहे थे बहुत गूदे वाली होगी, लेकिन ये गूदे वाली नहीं, बीज वाला हिस्सा जो अंदर का होता है ना बहुत ज़्यादा था, तो सारा हमको निकालना पड़ा था। तो हमने लंबे आकार में काट लिया है, उसके बाद छील लेंगे इनको, अंदर का सारा गूदा निकाल लिया था। हम तो सोच रहे थे बहुत ज़्यादा सब्जी निकलेगी, लेकिन सब्जी ज़्यादा नहीं निकली है क्योंकि बीज वाला हिस्सा अंदर का ज़्यादा था, तो वो निकाल दिया है सारा हमने। और ये जो छिलका बचा है तो बाहर डाल देंगे, पशुओं को तो खा लेंगे। और ये 2 दिन की रखी हुई है, 2 दिन पहले लाए थे बाज़ार से और बाज़ार में पता नहीं किसान की है या बाहर खरीद के लाए हैं। नहीं तो ताज़ी अगर खेत की लौकी बनाओ तो बहुत जल्दी पक जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। लेकिन ये देखते हैं कैसी क्या बनती है। उसके बाद छोटे-छोटे पीस काट लेंगे, काट कर ही बनाएँगे लौकी। और जिस दिन बाल धुलो तो थोड़ा-सा ठंडी ज़्यादा लगती है, तो धूप में बैठकर ही सब्ज़ी काट रहे हैं। अंदर जाने का मन नहीं करता है थोड़ा-सा। अब धूप अच्छी लगने लगी है, धूप में बैठने से काम करो या खाओ-पियो तो अच्छा लगता है। थोड़ा-सा ये आराम है, आँगन में थोड़े-से धूप आ जाती है। और लौकी को छील कर धुल लिया था हमने, तब काटा था। बता रहे हैं इसलिए कि हर चीज़ हम आपको दिखा नहीं पाते, और दिखाया था हमने अभी आपको चने की दाल जो फूल गई है, क्योंकि कल बैंगन का जब भरता बनाया था तो बैंगन भरता जब धुलने के बाद हमने चेक किया था। किसी ने कमेंट किया था कि दीदी चेक कर लिया कीजिए इसमें कीड़े होते हैं, तो हमने चेक किया था, एक में कीड़ा निकला था। लेकिन हर चीज़ जल्दी-जल्दी में हम दिखा नहीं पाते हैं, जब बड़ा वीडियो बनाओ ना तो ऐसा होता है, तो इसलिए बता दिया कि सब्ज़ी धुल लिया है हमने। और उसके बाद कढ़ाई चढ़ा दिया, सरसों का तेल डाल दिया है, उसमें डाल दिया है कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा-सा लहसुन। तेल थोड़ा-सा कम डाल, आप लोग कहते हैं दीदी तेल बहुत खाते हो आप सब्ज़ी में। हाँ, हमारे यहाँ तेल तो ज़्यादा खा जाते हैं, तो बात मैं मानती हूँ और थोड़ा-सा कम करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हमसे ज़्यादा ही हो जाता है। और फिर मिर्च और लहसुन पक गया तो डाल दिया है हमने चने की दाल, और थोड़ा-सा बस मसाला डालेंगे, थोड़ी-सी धनिया डालिए, थोड़ी-सी हल्दी डालेंगे, बस और कुछ भी नहीं डालेंगे, और नमक डाल देंगे। तो मसाले तो हमारे सूखे ही हैं, तो बस डाल दिया है लौकी, चने की दाल, लौकी धीरे-धीरे थोड़ा-सा कलहार देंगे, उसके बाद बंद कर देंगे नमक डालकर, तो पकती रहेगी फिर। और दाल इधर पक गई है तो दाल हम पलट लेंगे, इसमें रख देंगे चावल बनने के लिए, तो फटाफट हमारा खाना भी तैयार हो जाएगा इधर। और उधर दाल रखने से पहले हमने सारे बर्तन धुले थे, तो वो बाहर अभी रखे हैं, अभी लाएँगे। दलिया के, चाय के सारे बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो थोड़े-थोड़े हम धुलते रहते हैं, नहीं तो फिर इकट्ठा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो बीच में मौका मिलता है तो धुल के रख दो। इतने लोगों में बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इधर आटा लगा लेंगे, सब्जी पक रही है और चावल रख दिए, दाल बन गई है, तो आटा लगा लेंगे क्योंकि बच्चों का आने का भी टाइम हो गया है। सब्जी को एक बार फिर से देख लेंगे। और दोस्तों ये बाजार की लौकी है तो थोड़ा-सा काफ़ी टाइम में पकी थी, नहीं तो लौकी तो बहुत जल्दी पक जाती है। पानी डाला नहीं है, बस ऐसे ही पका रहे हैं। और क्योंकि चने की दाल बहुत अच्छे से भीग गई है, मतलब फूल गई है, तो पक जाएगी। और लगा लेंगे आटा। और हम ढूँढ रहे हैं पिसी खटाई, क्योंकि लौकी में पिसी खटाई अच्छी लगती है, वो मिल नहीं रही, क्योंकि जब आलू के पराठे बनाए थे तो उसमें डाला था और रौनक से कहा था कि रख दो इसको, क्योंकि वहाँ से यहाँ सामान लाना पड़ता है, तो उसने पता नहीं कहाँ रख दिया। वही हम ढूँढ रहे हैं कि थोड़ी-सी डाल देंगे तो खट्टी-खट्टी सब्ज़ी अच्छी लगेगी, लेकिन हमें कहीं भी नहीं मिली। बड़ी देर से हम ढूँढ रहे थे और ये स्कूल से आ गई है तो ये भी ढूँढने लगी है। और मेरी तो आदत है जहाँ से चीज़ उठाती हूँ वहीं पर रखती हूँ, लेकिन बच्चों से कह दो तो इधर-उधर रख देते हैं, वही मैं परेशान हो जाती हूँ इधर-उधर ढूँढने में। और तब तक हम दाल छौंक देंगे, थोड़ा-सा जीरा से ही छौंकेंगे और लहसुन नहीं डालेंगे। सब्ज़ी हमारी पक गई है, थोड़ा-सा टाइम लग गया था पकने में और उस हिसाब से पकी नहीं है जिस हिसाब से घर की लौकी पकती है, तो थोड़ा-सा धनिया डाल देंगे
और बस थोड़ा सा और कल्हारेंगे इसको। तो ये देखिए सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये परोस कर रख दिया था, लेकिन फिर इसने कहीं से ढूंढ लिया था, तो फिर हमने कढ़ाई में पलटा है, क्योंकि कढ़ाई भी हमने बाहर नहीं रखा था, यहीं रसोई में ही रखी थी। तो कढ़ाई रख दी है फिर से हमने गैस पर, उसमें सब्जी डालकर थोड़ी सी पिसी खटाई डाल दिया है और थोड़ा सा कल्हार देंगे तो सब्जी अच्छी लगेगी, चटपटी सी खट्टी खट्टी। ये देखिए बनकर तैयार हो गई है हमारी चना दीली की लौकी की सब्जी, और रोटियां बना लेंगे तो खाना हमारा बन गया है। और खाने वाले भी तैयार हो गए हैं, सारे स्कूल से आ गए हैं तीनों के तीनों। और ये रोटियां हम रख रहे हैं, जिस पर नीचे एक डिब्बा है, उस पर एक प्लेट रखी है, तो प्लेट में रोटी रख रहे हैं, पानी के ऊपर नहीं रखा। आप लोग शायद समझे कि इसमें पानी हो, तो पानी के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, वो खाली डिब्बा है, उसके ऊपर प्लेट है, उस पर रोटियां रख रहे हैं। तो ये लग गई है थाली, दाल चावल सब्जी रोटी और मूली। मूली ईसू ने कद्दूकस किया है, उसको कद्दूकस करके अच्छी लगती है मूली। तो ये देखिए थाली, खा लीजिए आप लोग भी गर्मा गर्म दाल चावल सब्जी रोटी। और हम लोग भी खाने जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग भूखे हैं और मम्मी अभी खाएंगे नहीं, वो नहाने जा रही हैं, नहाने के बाद खाएंगी। किसी ने कहा था आप साथ में क्यों नहीं खाते हो, तो क्योंकि साथ में कभी खाने का मौका नहीं मिलता, हम सबसे बाद में खाते हैं। और शाम को है जैसे बनने लगता है, सबसे पहले मम्मी को ही खिलाया जाता है, वो आ जाती हैं खाने लगती हैं, फिर सब लोग खाने लगते हैं, ऐसा होता है। तो हमारा तो सबसे बाद में नंबर आता है, और ये आ गई थी। आटा दे दिया है, खाना छोटे छोटे 2 बच्चे थे तो इनके लिए खाना दे देंगे। और खाने में है दाल, तो फिर बन नहीं रहा था कैसे दें इनको, क्योंकि ये खाने के लिए कह नहीं रही थी, ले जाने के लिए कह रही थी कहीं रास्ते में खाने के लिए। तो फिर पत्तल रखा था हमारे पास, उसी में दे दिया है दाल चावल सब्जी रोटी। तो कहीं बाहर खिलाएंगे ये बच्चे को, ये छोटा सा जो बच्चा लिए हैं गोदी में। और इनके साथ कई लोग हैं, तो इधर उधर घरों में गई हुई हैं, ये इधर आ गई थी हमारे इधर। तो अब ये लेके चली जाएंगी, तो वहाँ कहीं बाहर खाएंगी बैठ करके खाना। उसके बाद गोबर पड़ा था वो पाथ देंगे। अभी बालों में तेल लगाना बाकी है, कुछ भी नहीं किया है, बस ऐसे ही जूड़ा लगाए हुए हैं, लगे हैं काम में। और आप लोग कहते हैं ये फुल आस्तीन का ब्लाउज अच्छा लगता है, अच्छा तो लगता है, लेकिन काम करने में बहुत दिक्कत होती है। सबसे दिक्कत होती है हमें गोबर पाथने में, तो ऐसे ही गोल गोल पाथ रहे हैं, क्योंकि फिर आस्तीन में लग रहा था। गोबर पाथने में या तो फिर कपड़ा धुलने में बहुत दिक्कत होती है, और ये ऊपर भी नहीं चढ़ती है, आस्तीन की चढ़ा लो ऊपर। चलिए जैसे तैसे पाथ दिया है गोबर, उसके बाद नीचे चलते हैं और मेन काम को लेकर बैठ गए हम, जिनके लिए थोड़ा सा टाइम हम देते हैं अपने बालों के लिए। कहते हैं ना आप लोग क्या लगाते हो, तो हम अभी थोड़ा सा आंवला तेल बचा है, क्योंकि गर्मियों में मंगाया था तो चिपचिपापन हो जाता है सरसों के तेल से, तो मालिश हम करते हैं। और बाल हमको बहुत ज्यादा प्यारे हैं, और सबको अपने अपने बाल प्यारे होते हैं कैसे भी हों, हमको भी अपने बालों से बहुत ज्यादा प्यार है, और बहुत देखभाल अपने हिसाब से बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं करने की। तो अच्छे से मालिश करते हैं, पोरों से लगाते हैं अपने बालों को, थोड़ा सा सिर भी हल्का हो जाता है। आजकल के समय में कोई तेल लगाना पसंद नहीं करता है बालों में, लेकिन हम तो भाई लगाते हैं, और हमें काफी आराम मिलता है। रौनक कनक के भी हम लगवाते हैं बालों में तेल। तो उसके बाद बाल बांधकर हम आ गए हैं यहाँ कहीं, किसी की तलाश में निकले हैं। कई दिनों से, समझ लीजिए करीब 15 दिन से खोज रहे थे, हमें मिल नहीं रहा था, क्योंकि बाजार में यहाँ पर मिलता नहीं है। तो चलिए दिखाते हैं हम आज क्या लेने आए हैं। और निकल पड़े हैं दोनों लोग उसी की खोज में। तो आखिरकार मिल ही गया है, जो इतने दिनों से खोज रहे थे हम आए हैं यहाँ दोस्तों खेत में कुम्हड़ा लेने, और जो हम कई दिनों से खोज रहे थे। यहाँ बाजार में हमारे यहाँ नहीं मिलता है, क्योंकि इसकी खेती बहुत कम होती है, लेकिन हमें पता चला था तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर आए हैं लेने, क्योंकि हमको इसका बनानी है कुछ रेसिपी, इसके लिए आए हैं। तो देखिए, और ये कुम्हड़ा जो है ना, खेत सीजन खत्म हो गया है, लेकिन काट कर लगा दिया जाता है, इसको कोई चोरी नहीं करता, शुभ माना जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ आ गए हैं, ये देखिए कुम्हड़ा लेने आए हैं। तो यहाँ पर कुम्हड़ा की खेती होती है, हमारे यहाँ नहीं होती है, तो ये आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखिए लगे हैं कुम्हड़े। कौन वही तरफ है, गलत है।
तो हम यहाँ आए हैं कुम्हड़ा लेने, क्योंकि कुम्हड़ी की रेसिपी बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि ये महीना है उस रेसिपी का, तो हम आप लोगों से शेयर करेंगे। यहाँ पर सब कुम्हड़ा ही लगा है और कुम्हड़ा काट कर इन्होंने बाहर लगा दिया है और गेहूं बो दिया है खेतों में, और ये ऐसे ही लगेगा क्योंकि इसको चोरी नहीं किया जाता है, तो कोई भी नहीं इसको चुराएगा। वैसे तो कई फसलें लोग चोरी कर लेते हैं, जैसे आम की फसल है, खरबूजा है, तरबूज है, तो चोरी करने वाले चोरी कर ले जाते हैं, लेकिन इसको कोई भी नहीं चुराएगा, कितना भी माल लगा हो। तो देखिए 2 हमने ले लिए हैं और अब चल रहे हैं घर लेकर, और देखते हैं कैसे इसको ले जाते हैं घर, क्योंकि कोई झोला नहीं लाए हैं हम। सोच रहे थे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ होती है खेती कुम्हड़े की, हमारे इधर नहीं होती है। तो चलिए अब चलते हैं घर, काम हमारा हो गया जो इतने दिनों से तलाश रहे थे। तो यहाँ कांटा लगाए हैं चारों तरफ, नहीं तो पशु खराब कर देंगे, खाएंगे और खराब भी कर देंगे, इसलिए सब लोग कांटे लगाए हैं, उसके बीच में रखे हुए हैं। और हर किसान की यही कहानी है, चाहे जो फसल करे, बिक्री हुई तो अच्छी बात है, नहीं तो लागत निकलना मुश्किल हो जाता है। तो यही भैया बता रहे थे कि एक ट्राली तो हमारा कुम्हड़ा खराब हो गया है, लागत तक नहीं निकल पाई है। ये भैया हैं जो पीछे चल रहे हैं, इन्हीं का खेत है, तो इनसे लिया है 2 कुम्हड़ा हमने। नहीं घाटा नहीं, आपका घाटा नहीं, किसान आदमी हम लोग और तौल के हिसाब से बिकता है, तो वही कहा जा रहा था भैया से कि तौल दो, तौल के क्योंकि आपको घाटा ना हो। किसान हम लोग भी हैं, जानते हैं खेती में कितनी मुश्किल से पैदा होता है, तो भैया ने फिर ऐसे अंदाज से पैसे बता दिए थे, तौला नहीं था। कह रहे थे कितना तो सारा खराब हो गया है हमारा, ऐसे ही दे दो जो समझ में आए, तो फिर बता दिया था उन्होंने जितने, तो फिर उतने दे दिए गए। उसके बाद चल रहे हैं घर। तो इसी के साथ समय आ गया है आप लोगों से विदाई लेने का। और आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, ताकि हमारा कुछ सपोर्ट हो सके। भगवान आप सभी को हमेशा खुश रखे। नमस्कार दोस्तों।